हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। अभी तक हम 3.2 कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने से पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है जब हम किसी भी दो चर दिए होंगे हमें एक्स और वाई, ठीक, इनमें से किसी एक का मान निकाल लेंगे हम दूसरे के पदों में। जैसे हम y का, जैसे हमें दे रखा है x माइनस के y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हम y का मान निकाल लेंगे। y को इधर लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा प्लस का, और m1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 1। तो यानी y का मान हमने किसमें निकाला है, x के पदों में मान निकाल लिया है। इस वाले मान को, यानी y का ये जो मान आया है निकल के, इसे दूसरी समीकरण में रखेंगे और किसका मान निकल कर आ जाएगा, x का। फिर x का जो भी मान आएगा आप इस समीकरण में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। आपके इस चैप्टर में 3 विधियां हैं, एक है प्रतिस्थापन, एक है विलोपन विधि और दूसरी है ब्रजगुणन। तो तीनों को एक एक करके समझेंगे। फिलहाल अभी प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x प्लस के y इज इक्वल टू 14 एंड नेक्स्ट दे रखा है x माइनस के y इज इक्वल टू 14। तो देख लेते हैं इसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा x प्लस के y इज इक्वल टू 14 और x माइनस के y इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर x समीकरण 2 से, देखिए इन दोनों में से किसी से भी मान निकाल सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगे आप उससे मान निकाल लीजिए। या तो x का मान निकाल लीजिए y के पदों में, या y का मान निकाल लीजिए x के पदों में। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे समीकरण 2 से। तो ये x माइनस के y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, y को हम कहा ले जाएंगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस y। ये हो गई हमारी समीकरण 3, ठीक। अब यहां लिखेंगे x का मान समीकरण। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें कौन सी समीकरण में रखना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस समीकरण से आप मान निकालेंगे उस समीकरण में x का मान ना रखें। हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है तो हम इसे रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण है कौन सी हमारी, x प्लस के y इज इक्वल टू 14 है। x का मान हटाकर क्या रख देंगे यहाँ पर, 4 प्लस के y प्लस y इज इक्वल टू 14। 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस के 4। 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। 2 कहाँ चला जाएगा, y 10/2 और डिवाइड करके कितना आ जाएगा y का मान 5। ये तो हमारा y का मान मिल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्यों रख रहे हैं, 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना है। x हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, बस हमें y की वैल्यू पुट करनी है, x का मान नंबरिंग में मिल जाएगा हमें। तो यहां रखेंगे x इज इक्वल टू, y का मान कितना आ गया, 5 प्लस के 4, x इज इक्वल टू आ गया 9। यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। तो इसी प्रकार से आगे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, s माइनस के t इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस के t/2 इज इक्वल टू 6। तो हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए इन दोनों में से किसमें इसे इजी निकालना होगा मान, फर्स्ट वाले से। तो हम फर्स्ट वाले से निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। जब 1 से रखेंगे तो s माइनस के t इज इक्वल टू 3 दे रखा है हमें, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा s, t को इधर ले जाएंगे, 3 प्लस के t। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान रखिएगा मैंने 1 से निकाला है मान और 2 में रख रही हूं। अगर 2 से निकालती तो किस में रखती, 1 में रखती। तो यहां पर हो जाएगा s का मान रख देंगे, समीकरण है हमारी s/3, तो s की जगह पर रखेंगे 3 प्लस के t/3 प्लस के t/2 इज इक्वल टू 6। क्रॉस एलसीएम लेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6, 2 की मल्टीप्लाई इधर 6 प्लस के 2t और 3 की मल्टीप्लाई इधर प्लस के 3t इज इक्वल टू 6। 6 की मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे, यहाँ पर
6 प्लस के, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5t, और यहाँ पर 6 6 36, 6 को इधर लेकर जाएंगे, माइनस का हो जाएगा s 5t इज इक्वल टू आ गया 30, और t का मान कितना आ जाएगा 30/5, 5 ही कम 5, 5 छंग 30, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब t का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो यहां लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर यहां रखेंगे t, s इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस के t, और t का मान हमने अभी निकाला है 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 6, यानी s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके आगे थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 से इसको मान ले रहे हैं 1 और इसको क्या मान लेंगे 2। समीकरण 1 से 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो y को तो हम इधर ले जाएंगे और 3 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 3 इज इक्वल टू y। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में समीकरण रखेंगे, दूसरी वाली समीकरण है कौन सी, 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 9x तो ऐसी रहेगा, 3y की जगह पर क्या आ जाएगा 3x माइनस के 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 9x माइनस के 9x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 0, क्योंकि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमारा x का मान ही नहीं निकल पाएगा, 0 भी नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे इस समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है। क्योंकि जब हमारी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें जिसका मान निकालना वही कट जाए पूरा पूरा, तो हम सॉल्व किसे करेंगे, क्योंकि हमें मेनली वैल्यू किसकी फाइंड करनी होती है, एक्स और वाई की। जब एक्स और वाई ही कट जाएंगे तो मान निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए उस वाली कंडीशन में लिख देंगे इस समीकरण युग्म का कोई भी हल संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.2x प्लस के 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और नेक्स्ट समीकरण दे रखी है, इसको तो मान लेंगे हम 1, और नेक्स्ट दे रखी है 0.4x प्लस के 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब देखिए पॉइंट में ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं कि पॉइंट का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर पॉइंट में ना सॉल्व हो तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, मतलब पॉइंट हटा के नीचे 10 जीरो पड़ जाएगा, इसका भी 10 और इसका भी 10, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। फिलहाल आपको पॉइंट में ही मान निकालना है, तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे किसी भी समीकरण को ले लीजिए, समीकरण 1 से क्या है हमारी समीकरण 1, 2x प्लस के 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक, हम इसमें से किसका मान निकालेंगे, x का, तो ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस के, क्योंकि ये इधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 0.3y। अब ये जो 2 है 0.2 है, इसको हम अपॉन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस के 0.3y अपॉन 0.2। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखना है, क्योंकि मैंने 1 से निकाला था। ठीक है, 1 से मान निकाला है x का y के पदों में, और जो मान आया है x का उसे हम दूसरी वाले समीकरण में रखेंगे, ये आपको बताया था अभी मैंने। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 क्या है हमारी 0.4x प्लस के 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए क्या हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y, और नीचे क्या है 0.2। इस वाले 2 पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, और नेक्स्ट क्या है हमारा प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हो गया। अब आगे देखेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 2.6, 13 दूनी 26, 0.3 दूनी 6 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 0.5 दे रखा है और 2.3। अब इस वाले को, इसको तो इधर ले जाएंगे हम, कैसा हो जाएगा ये माइनस का, तो इसे लिख देते हैं 2.3 माइनस के 2.6। नेक्स्ट इन दोनों में से हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 0.16 में से 5 जाएगा। पॉइंट वाले माइनस कैसे करते हैं, 0.6 जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली संख्या इसके नीचे आएगी और पॉइंट के इधर वाली संख्या इसके नीचे आएगी। इस टाइप से माइनस करते हैं। माइनस नॉर्मल रहता है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, ये ध्यान रखें इस चीज का। यहाँ पे 0.1 y हो जाएगा, माइनस करेंगे इसे तो माइनस के 0.1 y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.3 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका y इज इक्वल टू 0.3 और नीचे क्या आ जाएगा 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y का मान कितना आ गया हमारा 3। अब y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यहां लिखेंगे y का मान 3 में रखने पर। 3 ठीक है हमारी, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस के 0.3 y अपॉन 0.2, y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस के 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस के 0.9 अपॉन 0.2, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, अब इसे माइनस कर देते हैं। 1.3 दे रखा है, 0.9 को माइनस करना है, एक कैरी इधर लेंगे, क्या हो जाएगा 13, 13 में से जाएगा यहाँ 4 बचेगा, 0 यानी 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ये आपका एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। अगर पॉइंट में नहीं हो रहा है तो आप पॉइंट हटाकर नॉर्मल उसमें चेंज कर लेंगे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट में 2x प्लस के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो इसको मान लिया हमने समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से या 1 से, चलिए 1 से कर लेते हैं। 1 से यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3y और x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस के माइनस 2 अंडर रूट 8, वो 2 अंडर रूट 8 दे रखा है, उसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक, बराबर 0। क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, यहाँ हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस के 2 अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2 3 माइनस के y और माइनस के, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये अंडर रूट वाली संख्या हट जाएगी, मतलब अंडर रूट हट जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 3 माइनस के 7, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस के 7, y का मान कितना आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि अगर 0 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाती है संख्या। यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 0,
तो x का मान भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। मतलब पहले वाले में भी दिमाग लगाना पड़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन इस वाले में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि ज्यादातर सॉल्व नहीं हो पाता। अंडर रूट वाले देख के सब बच्चे डर जाते हैं, तो आप इन्हें डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है। और क्वेश्चन इजी है तो प्रैक्टिस करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x/2 माइनस के 5y/3 इज इक्वल टू माइनस के 2 और x/3 प्लस के y/2 प्लस के 13/6। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे नॉर्मल समीकरण में यानी बटे से हटाकर नॉर्मल समीकरण में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 3 9x माइनस के 10y, और जो एलसीएम आएगा उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6 दूनी 12। इसका एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस के 3y और यहाँ पे 13/6 इंटू 6, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो हमारी समीकरण बन गई वो बन गई 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12, ये हो गई फर्स्ट, और 2x प्लस के 13y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 13, ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। अब हम एक समीकरण से मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 से 9x ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10y माइनस के 12, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसलिए प्लस वाली वैल्यू मैंने आगे रख ली है। यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा 10y माइनस के 12/9। अब ये वाली समीकरण क्या हो जाएगी हमारी 3, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारी समीकरण 2 जो है वो दिख रही होगी आपको, ये है, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10y माइनस के 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y माइनस के 24 माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 27y इज इक्वल टू 9 इंटू 13। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 47y 13 निम्मा 117 प्लस के 24, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे 141 और नीचे आ जाएगा 47। अब 47 के पहाड़े में टेबल में 141 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 3। ऐसे ही y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू था हमारा, देखिए x इज इक्वल टू क्या था, ये इस y की जगह पे हम रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस के 12/9, यहाँ पर 30 माइनस के 12/9 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 18/9, 9 कम 9 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये फर्स्ट वाले के सारे पार्ट हो गए हैं। अब देखिए समीकरण क्या दे रखी है, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लेंगे, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम 11 माइनस के 3y हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस के 3y/2, ये हो गई हमारी थर्ड समीकरण। अब समीकरण 2 से, या आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 दे रखा है, x की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू 11 माइनस के 3y/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। अब यहाँ पे 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। समीकरण को हम लिख सकते हैं 11 माइनस के 7y
इज इक्वल टू माइनस के 24। अब देखिए इसको तो हम इधर ले जाते हैं और इसको कहाँ ले जाते हैं, इधर, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 24 प्लस के 11, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/7, 7 पंजे 35, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में समीकरण में रखेंगे तो x इज इक्वल टू हमें दिया था 11 माइनस के 3y/2, इसमें हम रखेंगे मान 11 माइनस के 3 इंटू 5/2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3 पंजे 15 और ये 2, यहाँ बचेगा माइनस के 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस के 2। x की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू निकल गई है। अब हमारी तीसरी समीकरण क्या थी, प्रश्नानुसार y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के 3, इसमें से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू कितनी आई है 5 इज इक्वल टू माइनस के 2m प्लस के 3, इसको हम इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस के 2m इज इक्वल टू 5 माइनस के 3, यानी माइनस के 2m इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस के 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 1। तो हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली है।